नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज आपने थंबनेल में देखा होगा, ये 3 काम करो आपके कोचिंग के बच्चे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? रियल बात बोल रहे हैं दोस्तों कि आज जो 3 पॉइंट बताने वाले हैं आपको, यदि इस तीनों पॉइंट पर यदि आप गौर कर लिए तो लगभग मान के चलिएगा क्या आपके कोचिंग के बच्चे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं, क्या एक आज यदि बाय चांस छूट जाता है तो उसके लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके एक बच्चे जाएंगे तो उसके जगह 3 से 4 बच्चे आएंगे, क्योंकि आप लोग देहात में एक कहावत सुने होंगे कि धान जब हम लोग उगाते हैं तो सिर्फ धान ही नहीं उगता है, कुछ खखरी भी उसके साथ रहता है। तो आखिर ये 3 काम मेरा है क्या, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे मेहनत के लिए एक लाइक बनता है दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला नंबर का पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और क्या काम करना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए इस वीक को आप एक कोई सिलेबस सेट कर लें कि ये सब्जेक्ट को हमको ये आज पढ़ाना है, इस वीक को पूरा पढ़ा देना है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो जो सब्जेक्ट का चैप्टर आप चूज किए हुए हो, ठीक है, तो वो चैप्टर को आपको एकदम एंड करके ही छोड़ना है, ना कि एंड नहीं करने का मतलब समझिएगा कैसे होता है, आपका मिस्टेक कहाँ होता है वो चीज बता देते हैं। कि मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर दिए, मान लीजिए प्लेइंग विथ नंबर मैथ में पढ़ा रहे हो या पोर्शन चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, या मैथ का ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब हम लोग में बीच में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन क्लास लिए, उसके बाद फिर क्या किया कि आधा क्वेश्चन बताएं, एक आध क्वेश्चन उसमें छूटने लगा, जंप करने लगा, यानी कि हमारे माइंड से हट गया, नहीं सॉल्व होने लगा, बोर लगने लगा। अब क्या करते हैं, वो चैप्टर को हम बंद कर देते हैं, फिर नया चैप्टर मैथ में ही चालू कर देते हैं। नया चैप्टर आप नया सब्जेक्ट चालू कर सकते हैं फिर, लेकिन जब मैथ आप पढ़ाइएगा फिर जहां से एंड किए थे वहीं से फिर स्टार्ट करके आपको वो चैप्टर को पूरा एंड कर देना है। हम लोग अक्सर गलती ये सब चीज करते रहते हैं। क्या होता है कि मिक्स करके पढ़ाते रहते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ा दिए, थोड़ा सा वो पढ़ा दिए, इससे आपका एक खराब इफेक्ट पड़ता है। ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। यानी क्या ले देके एक चीज बोलना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसको सबसे पहले एंड करना आपका कर्तव्य है, एक भी क्वेश्चन जंप नहीं करना। ये हो गया पहला काम, आपको अपने कोचिंग में लागू करके रखना है। अब आते हैं दूसरा काम, आपको कोचिंग में अपना क्या करना है। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों का, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, 9 का हो या 10 का हो, कोई भी क्लास का बच्चे हो, तो गांव के कोचिंग में अक्सर ये चीज चलता रहता है क्या कि जब आपके पास ट्यूशन बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं क्या कि नहीं हमारा बच्चा घर पे भी पढ़ाई करे। तो आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से आप होमवर्क दें, ठीक है। और होमवर्क देखते होंगे कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों का आदत होता होगा कि होमवर्क देने के बाद बच्चों का होमवर्क सही टाइम पर आप चेक नहीं करते हैं, यानी आज चेक किया, कल चेक किया, परसों क्या हो जाता है एक आध दिन छोड़ देते हैं, या फिर 2 से 3 बच्चे को चेक कर लिया होमवर्क, अब चौथा बच्चा जो आया उसका होमवर्क आप चेक ही नहीं किए, तो वो अब उसमें आपका फिर से नेगेटिव इमेज बनने लगेगा कि नहीं टीचर होमवर्क देता है, बना के जाते हैं, सही बनता है कि गलत बनता है, टीचर चेक ही नहीं करता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है और ये काम को आपको सुधारना है, यानी बच्चों को होमवर्क देना है प्रॉपर्ली और होमवर्क चेक करना है। लेकिन चेक करने के समय ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा उसी में साइन कीजिएगा, ना कि हम लोग का आदत क्या रहता है जल्दी जल्दी चेक करने के चलते क्या करते हैं, हमेशा सही कर देते हुए गलत क्वेश्चन भी बच्चे बना के आते हैं, उसमें गलत सही टिक कर देते हैं। इसमें पेरेंट्स जब देखता है कि नहीं हमारा बच्चा गलत बना के गया था और ये टीचर क्या कर दिया है, सही कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और ये काम कीजिए, होमवर्क देना और होमवर्क चेक करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहता है, क्या इसी में रहता है कि मान लीजिए होमवर्क दे दिया, अब बात हो जाता है क्या कि जैसे कि बात करते हैं क्या कि एक सप्ताह आप जितना पढ़ाएं उसमें आप क्या करते हैं कि देखिएगा कि जैसे हम टेस्ट लेने का बात करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह को टेस्ट लीजिए। आप लोग में कमी क्या है कि प्रत्येक मंथली टेस्ट ले लेते हो या फिर 6 महीना में टेस्ट लेते हो, ये सप्ताह टेस्ट लिया फिर अगला सप्ताह टेस्ट नहीं हुआ, नहीं, कंटिन्यूटी एक बना के चलिए, एक रूल बना के चलिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि आज संडे था तो आज टेस्ट लिए और एकदम कंफर्म रहिएगा क्या कि नहीं अगला संडे को भी हमको टेस्ट लेना है। इसमें बच्चे लोग का क्या होता है कि थोड़ा सीरियस होकर पढ़ता है कि अगला टेस्ट में मेरा मार्क्स कम आया था, इस बार टेस्ट में हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं क्योंकि संडे को तो टेस्ट होना फिक्स है।
आप यदि बीच में क्या करते हैं कि एक सप्ताह टेस्ट लिए और एक सप्ताह यदि टेस्ट नहीं लेते तो इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे थोड़ा लापरवाही से पढ़ने लगते हैं कि यार अगला सप्ताह तो टेस्ट हुआ ही नहीं था, हो सकता है सर इस सप्ताह भी टेस्ट ना ले, और फिर बीच में आप टेस्ट ले लेते हो। तो बच्चे लोग का कहना रहता है कि सर आपने तो अगला सप्ताह को टेस्ट ही नहीं लिया था, जिसके चलते हम क्या सोचे कि इस सप्ताह को भी टेस्ट नहीं होगा। तो आप प्रॉपरली टेस्ट जरूर लें, एकदम साप्ताहिक टेस्ट जरूरी है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपको बता देते हैं कि जब रिजल्ट देने का बारी आता है तो आप लोग देखते होंगे जब टेस्ट ले लेते हैं, ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं तो क्या होता है कि आज टेस्ट लिए तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह दिन बीत जाता है, आप टेस्ट का रिजल्ट देते ही नहीं हो बच्चों को। लेकिन दोस्तों आप ऐसा ना करें, तुरंत देखिएगा संडे को टेस्ट ले रहे हैं तो शाम तक रिजल्ट जारी कर दीजिए और सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखिए, सभी का नाम लिख के रखिए और सभी का नाम वाइज एकदम टेस्ट पेपर का कॉपी फोटो खींच के और या तो नाम लिख के कि आपके बच्चे इतने नंबर लाए थे, रोहित कुमार 20 नंबर, विष्णु कुमार 20 नंबर, इस प्रकार से व्हाट्सएप में पेरेंट्स को सेंड कर दें कि ये सप्ताह आपका बच्चा का ये टेस्ट में इतने मार्क्स आया था। अब बात करते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए टेस्ट लिए, अब वहां से आपको दिखेगा कि जो बच्चा सही से चैप्टर को उस सप्ताह नहीं समझने सका था, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अच्छे से पढ़ाएं तो सभी बच्चे अच्छे से समझ लिए थे। कुछ कम बच्चे कमजोर रहते हैं, जिन लोग का क्या रहता है टेंशन यही चीज रहता है क्या कि समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि ज्यादा दिन तक पढ़ता नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और आप यदि अच्छे से उसको पढ़ा दे रहे हैं तो बच्चे लोग का इंटरेस्ट भी जग रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वहां से देखिएगा क्या कि जब टेस्ट ले लिए, अब देखें क्या मार्क्स कम आया, तो वो बच्चे को आपको एकदम 110% श्योर रहिएगा क्या कि आपका एक कर्तव्य बनता है कि नहीं वो बच्चे को वो चैप्टर और अच्छे से क्लियर कर देना। ठीक है, आप इतना जान लीजिएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर है तो आपको वो पेरेंट्स हो गए या तो भगवान को बोलिए या तो वो बच्चे को बोलिए कि आपको सबसे बेस्ट प्रूफ होने का मौका मिला है कि ये बच्चे को कुछ नहीं आता था, चलो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, इसके माइंड में चलो यार ये खुशखबरी वाला बात यह चीज है कि इसके माइंड में कुछ कचरा भरा हुआ नहीं है, अब जो होगा सही मटेरियल इसके दिमाग में हम भरेंगे। तो ये हो गया आपका टेस्ट। नेक्स्ट क्या रहता है बच्चे का छोड़ने का जो रहता है ऑप्शन कहां पे आता है, फी में। आप क्या करते हैं कि आप लोग स्टार्टिंग में ही गलती कर चुके कि एडवांस सिस्टम नहीं रखे थे। यदि नहीं रखे तो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स रहते जो एडवांस देने नहीं सकते, लेकिन दोस्त आप इतना याद रखिएगा जो पेरेंट्स जो बच्चे आपका मंथली खुलने कंप्लीट होने से पहले पैसा नहीं देगा वो बाद में भी बहुत कम बच्चे देते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे का ये सवाल रहता है कि नहीं सर पिछड़ा मतलब है लोग काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो देखिए ऐसा बात नहीं है, कोई भी मजदूरी भी करता है कहीं भी कुछ करता है तो पैसे कमाते हैं। पेरेंट्स को आप पैसे का डिमांड कीजिएगा तो पेरेंट्स के मन में एक चीज जगेगा कि नहीं बच्चों को पढ़ाने के बाद पैसे भी दिए जाते हैं टीचर के को, क्योंकि टीचर के भी बाल बुतरू हैं, बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। क्योंकि अभी का समय आप लीजिएगा दोस्त तो अभी सबसे बड़ी आ गई हम लोग के पास समस्या क्या, बेरोजगारी। ये बेरोजगारी इतनी आ गई है कि हम लोग दिन के दिन बेरोजगार होते जा रहे पढ़ लिख के, और हमारे पास क्वालिफिकेशन होने के कारण ना तो हम लेबर में कहीं काम कर सकते हैं, छोटा मोटा काम करने में हम लोग को शर्मिंदगी फील होती है, तो हम लोग लास्ट में ऑप्शन चूज करते हैं ये कोचिंग चलाना कि चलो एक समाज सेवा का भी कार्य होगा और उससे जो इनकम होगा हमारा परिवार भी चलेगा, ठीक है, मम्मी पापा के सपने भी साकार करेंगे। तो अब आपको हम बता देते हैं कि गलती कहां पे नहीं करना है कि मान लीजिए कि इस मंथ किसी पेरेंट्स को पैसे देने में प्रॉब्लम हो गई, तो आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए कि सर आज 5 तारीख हो गया, आपके बच्चे का मंथली कंप्लीट हो गया था, आपके बच्चे का फी नहीं जमा हुआ है, तो वो बोलेंगे कि नहीं इस मंथ हम मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है सर कोई बात नहीं, हम ये इस मंथ कोई बात नहीं किसी तरह हम पार कर चला लेंगे, लेकिन अगला मंथ आप जरूर दे दीजिएगा क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, सर हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरा भी घर का खर्चा यही ट्यूशन के फीस से ही चलता है। अब यदि अगला मंथ भी यदि पेरेंट्स से बात करने के बाद यही रिस्पॉन्स आता है कि नहीं इस मंथ भी प्रॉब्लम है, तो आप एकदम पूरा श्योर हो जाइएगा कि आपको मंथली पैसा और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 3 मंथ यदि हो जाता है तो आपका 600 रुपया हो जाएगा। 600 रुपया हो जाएगा तो पेरेंट्स क्या सोचता है वो भी बता दे रहे हैं कि इस टीचर को यदि 600 रुपया देने जाते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि दूसरे शिक्षक के पास चल जाओ पढ़ने, फिर वहां 2 महीना पढ़ेगा, फिर वहां बच्चा छोड़ देता है। तो आप ज्यादा दिन तक पैसे लटका के ना रखें, मन में इस प्रकार से लोभ ना रखें, पेरेंट्स से जरूर बात कर लें। तो ये सब रूल हुए, यदि आप सही से लेके चलते हैं तो आपके कोचिंग के बच्चे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो फिर से अच्छा लगा होगा तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, और कोचिंग रिलेटेड इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। जिन्होंने वरदान PDF और सफलता PDF नहीं लिया है जल्दी से परचेज कीजिए, क्योंकि 25 फरवरी के बाद उसका
उसका रेट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, आपका 129 लगेगा। तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।